आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग से मेरा अनुरोध है, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। एक जीजा की हसीन साली प्यार में बर्बाद हुआ। अमित के घर से आती रोने चीखने की आवाजें सुनकर पड़ोसियों को हैरानी हुई कि ऐसी क्या बात हो गई जो अनिल इतनी जोर से रो रहा है। वह रोते हुए चीख रहा था, अनिता तुम्हें क्या हो गया, तुम उठ क्यों नहीं रही हो। अमित सुबकते हुए कह रहा था, देखो हमारा बेटा मयंक भी नहीं उठ रहा है। चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस के कुछ लोग अमित के घर पहुंच गए। लोगों ने देखा, एक कमरे में अनिता और उनका बेटा मयंक पड़े थे। दोनों ना तो होश में थे और ना ही हिलडुल रहे थे। अमित ने पड़ोसियों को आया देखकर कहा, पता नहीं मेरी बीवी और बेटे को क्या हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लगता है इन्होंने कुछ खा लिया है। उल्टियां भी हुई थीं। पड़ोसियों ने भी अनिता और मयंक के हाथ पैर हिलाकर उनकी स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों में जीवन के कोई लक्षण नजर नहीं आए। पड़ोस की भाभी जी बोली, कल रात तक तो अनिता मुझसे खूब हंस हंस कर बात कर रही थी। रात ही रात में ऐसा क्या हो गया जो मरनासन सी पड़ी है। अनिता और मयंक के कुछ खाने की बात सुनकर पड़ोसियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई। तभी अमित रोते रोते बोला, भाई साहब आजकल कोरोना की महामारी चल रही है, कहीं मेरी बीवी और बेटा कोरोना के शिकार तो नहीं हो गए। कोरोना की बात सुनकर पड़ोसियों ने कहा, अमित इन दोनों को अस्पताल ले जाओ, एक बार डॉक्टर को दिखाओ, क्या पता किसी और वजह से बेहोशी आ गई हो। अमित ने रोते बिलखते हुए अपने साले और एक दो दूसरे रिश्तेदारों को फोन किया। फिर पत्नी अनिता और बेटे मयंक को कांवटिया अस्पताल ले गया। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने अमित की बताई बातों और दोनों शवों के लक्षण देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि दोनों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। मां बेटे की संदिग्ध मौत के कारण अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई। ये बात इसी साल 25 जून की है। अमित शर्मा जयपुर में सूर्यनगर नाड़ी का फाटक लाइफलाइन डेंटल अस्पताल के पास स्थित मकान नंबर 12 में पत्नी अनिता और बेटे मयंक के साथ रहता था। अमित जयपुर कलेक्टरेट में क्लर्क है। अस्पताल की सूचना पर करधनी थाना पुलिस कांवटिया अस्पताल पहुंची और अनिता व मयंक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्यवाही की। इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। करधनी थाना पुलिस ने मामला धारा 174 सीआरपीसी में दर्ज कर इसकी जांच एएसआई प्रमोद कुमार को सौंप दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया, अनिता के पति अनिल और पड़ोसियों से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि पड़ोसियों ने अनिता के देवर सुनील को घटना से एक दिन पहले शाम को अमित के घर पर आते जाते देखा था। ये भी पता चला कि अमित की साली पूजा भी वहां आती जाती रहती थी। संदेह हुआ तो जांच हुई शुरू। शुरुआती जांच में पुलिस अधिकारियों को मां बेटे की मौत का यह मामला संदिग्ध नजर आया। इस पर डीसीपी जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बजरंग सिंह के निर्देशन में एक टीम बनाई। इस टीम को झोटवाड़ा के एसीपी हरिशंकर शर्मा के सुपरविजन और करधनी थाना प्रभारी रामकिशन बिश्नोई के नेतृत्व में काम करना था। इस टीम में एएसआई प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, अजेंद्र सिंह, बाबूलाल, राम सिंह, अमन, रविंद्र और महिला कांस्टेबल निशा को शामिल किया गया। पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए अमित, उसके छोटे भाई सुनील और साली पूजा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसके अलावा अमित की गतिविधियों का भी पता लगाया। अमित की ससुराल वालों की जानकारी भी हासिल की गई। अमित की साली पूजा के बारे में भी जरूरी सूचनाएं जुटाई गईं। पुलिस ने एक दो बार अमित और पूजा से पूछताछ भी की। पुलिस की जांच पड़ताल तेज होती देख अमित को लगा कि पुलिस गहराई में जा रही है। वह राजस्थान की राजधानी जयपुर की कलेक्टरेट में बाबू था, इसलिए उसका वास्ता सभी तरह के लोगों से पड़ता था। वैसे भी वह सरकारी कामकाज की सारी प्रक्रिया जानता था। अमित ने घटना के करीब एक हफ्ते बाद राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में इस मामले की जांच के लिए एक परिवाद लगा दिया। दूसरी तरफ कलेक्टरेट के अधिकारियों से पुलिस के एक उच्चाधिकारी को जांच के नाम पर अमित को परेशान नहीं करने की सिफारिश कराई। इन दोनों बातों से उस पर पुलिस का शक गहरा गया। कारण ये कि पुलिस ने अभी तक उससे कोई खास पूछताछ नहीं की थी, फिर भी उसने कलेक्टरेट के अधिकारियों से सिफारिश लगवाई थी। पुलिस को अमित, सुनील और पूजा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स मिली, तो उनमें कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए। तीनों के बयानों में काफी विरोधाभास था। पुलिस ने व्यापक जांच पड़ताल के बाद अमित से सख्ती से पूछताछ की, तो उसकी 38 साल की पत्नी अनिता और 14 साल के बेटे मयंक की मौत का राज खुल गया। अमित से पूछताछ के आधार पर उसके छोटे भाई सुनील और साली पूजा से भी पूछताछ की गई।
इस पूछताछ के बाद पुलिस ने 30 जुलाई को अनिता और मयंक की हत्याओं के आरोप में अमित, सुनील और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में माम बेटे की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह अनिल का अपनी साली पूजा से प्रेम प्रसंग का परिणाम थी। जीजा अमित के इश्क में पूजा इतनी निष्ठुर हो गई थी कि उसने अपना घर बसाने के लिए बहन का घर उजाड़ने के साथ बहन और भांजे को भी मरवा दिया। अमित अपनी शादीशुदा साली के हुस्न का इतना दीवाना हो गया था कि उसने पूजा से अवैध संबंधों का विरोध करने वाली पत्नी और बेटे को ही मौत की नींद सुला दिया। उसने अपने भाई सुनील और साली पूजा के साथ मिलकर बीवी बच्चे की जान ले ली। करीब 15 साल पहले अमित शर्मा की शादी राजस्थान के सीकर जिले के लोसल कस्बे में रहने वाले अंजनी कुमार की बेटी अनिता से हुई थी। बड़ी बेटी अनिता की शादी के बाद अंजनी कुमार के परिवार में पत्नी मंजू, छोटी बेटी पूजा और बेटा अनुराग रह गए थे। शादी के बाद अनिता खुश थी। पति अमित सरकारी नौकरी में था। घर का खर्च आराम से चल जाता था। परिवार में ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं थी। घर में केवल अमित का छोटा भाई सुनील था। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। शादी के कुछ समय बाद ही अनिता ने एक दिन अमित को खुशखबरी दी। अनिता के मुंह से जल्दी ही पिता बनने की बात सुनकर अमित के जीवन में खुशियों के रंग भर गए। आखिर वह दिन भी आ गया। अनिता ने बेटे को जन्म दिया। बेटा पाकर अमित भी खुश था और अनिता भी। इन दोनों से ज्यादा खुश मंजू और अंजनी कुमार थे। वे दोनों नाना नानी बन गए थे। नवासे ने उनके बुढ़ापे में भी खुशियों का चमन खिला दिया था। अमित और अनिता ने बेटे का नाम मयंक रखा। मयंक समय के साथ बड़ा होकर स्कूल जाने लगा। पहले अमित की पोस्टिंग सीकर में थी। इसी दौरान 14 जुलाई 2014 को अमित के ससुर अंजनी कुमार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सीकर जिले की लोसल थाना पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आत्महत्या का मामला मानते हुए अंजनी कुमार की मौत की फाइल बंद कर दी। पत्नी और बेटे की हत्या में अमित की जयपुर में हुई गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ये रहस्य भी उजागर हुआ है कि अंजनी कुमार की हत्या की गई थी। अंजनी कुमार की हत्या के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अंजनी कुमार की मौत के बाद की कहानी जान लें। अमित की ससुराल में ससुर अंजनी कुमार ही परिवार के मुखिया थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में दिवंगत अंजनी कुमार की पत्नी, एक जवान बेटी पूजा और छोटा बेटा अनुराग रह गए थे। घर में जवान बेटी हो और कोई बड़ा पुरुष ना हो तो लोगों की गंदी नजरें पीछा करती ही हैं। ऐसे समय में अमित ने आगे बढ़कर सहारा देने के लिए अपनी सास, साली और साले को सीकर में अपने साथ ही रख लिया। दोनों परिवार एक साथ रहने लगे। इस दौरान अमित और पूजा के बीच प्यार के बीज अंकुरित हो गए। घर में उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिल पाता था, इसलिए मौका मिलने पर अमित और पूजा घर से बाहर एक दूसरे की बाहों में समाने लगे। इस बीच अमित ने अपने ससुर का प्लॉट 30 लाख रुपए में बेच दिया और ससुराल वालों को बता दिया कि इस रकम से आपके लिए जयपुर में प्लॉट ले लिया है। सास और साला साली ने अमित की बात पर भरोसा कर लिया, जबकि हकीकत ये थी कि अमित ने ससुराल वालों के नाम से जयपुर में कोई प्लॉट नहीं लिया था। साल 2016 में अमित का तबादला सीकर से जयपुर कलेक्टरेट में हो गया। तबादला होने पर अमित को गुलछर्रे उड़ाने का बड़ा मौका हाथ लग गया। इसके लिए उसने एक चाल चली। वह अपनी सास को विश्वास में लेकर साली पूजा तथा साले अनुराग को पढ़ाने के बहाने जयपुर ले आया, जबकि पत्नी अनिता व बेटे मयंक को सास की देखभाल के लिए सीकर में ही छोड़ दिया। बीवी की जगह साली को लाया साथ। जयपुर आने के बाद अमित को आजादी मिल गई। मन की मुराद पूरी करने के लिए वह साली पूजा को भी साथ ले आया था। जयपुर में उन्हें देखने पूछने या टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए अमित और पूजा को प्रेम बेल ज्यादा मजबूत होती गई। जीजा के प्यार में डूबी पूजा अपनी बहन की ही सौतन बनकर अमित से शादी करने के ख्वाब देखने लगी। अमित को भी पता नहीं पूजा में ऐसा क्या दिखा कि वह भी उससे शादी रचाने को बेताब था। बस समस्या ये थी कि दोनों के बीच समाज और परिवार आड़े आ रहे थे। इस बीच अमित ने जयपुर में मकान खरीद लिया और परिवार को जल्दी ही जयपुर ले आया। जयपुर आने पर अनिता को अनिल और पूजा की करतूतों का पता चल गया। अनिता ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप घर में कलह होने लगी। अमित ने परिस्थितियां भांपकर सास, साली और साले को अपने मकान के पास ही दूसरा मकान दिलवा दिया। अनिता ने अपनी मां से पूजा की शादी जल्द से जल्द करने पर जोर दिया। अमित ने साल 2018 में पूजा की शादी करवा दी। भले ही पूजा की शादी हो गई थी, लेकिन वह तो जीजा अमित को ही सपनों का राजकुमार मानती थी। यही कारण रहा कि पूजा शादी के बाद ससुराल बहुत कम जाती थी। जब भी वह ससुराल जाती, पति को नौकरी नहीं लगने का ताना मारकर उससे दूर ही रहती। शादी के बाद भी पूजा और अमित के बीच दूरियां कम नहीं हुई थी, बल्कि प्रेम की यह बेल एक दूसरे से गुंथकर बढ़ती ही जा रही थी।
इस बात पर अनिता और अमित के बीच आए दिन झगड़ा होता था। इसी बीच पूजा जयपुर में एक प्राइवेट नौकरी करने लगी। अमित और पूजा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अनिता और मयंक थे। रोजाना के झगड़े से परेशान होकर अनिल ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमित ने इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया अपने छोटे सगे भाई सुनील को। उसने सुनील शर्मा की शादी कराने और जयपुर में मकान दिलाने का लालच दिया। सुनील की उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वह बेरोजगार था। अमित ने अपने भाई सुनील से कहा कि वह उसकी शादी अपनी साली पूजा से करा देगा। पूजा भी तैयार है, लेकिन उसकी भाभी अनिता और मयंक रोड़ा बने हुए हैं। अगर उन दोनों को ठिकाने लगा दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। पूजा तो अमित की ग्रिप में पहले से ही थी। भाई भी मिल गया तो अमित ने दोनों के साथ मिलकर अनिता और मयंक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके तहत अमित ने मई के पहले सप्ताह में नींद की हाई डोज वाली गोलियां खरीदी और अपने गांव धानोता जाकर सुनील को दे आया। साथ ही उसे पूरी योजना भी समझा दी। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन लगने के कारण मौका नहीं मिलने की वजह से सुनील जयपुर नहीं आ सका। अमित ने 24 जून को अपने भाई सुनील को गांव से जयपुर अपने घर बुलाया। अमित अपनी ड्यूटी पर चला गया। शाम को ड्यूटी पूरी करके अमित ने अपनी मोटरसाइकिल पर पूजा को साथ लिया। दोनों जयपुर स्थित अजमेर रोड पर एक होटल में पहुंचे और किराए पर एक कमरा ले लिया। कुछ देर रुकने के बाद योजना के तहत दोनों ने कमरे में अपने अपने बैग और मोबाइल छोड़ दिए। वे होटल से यह कहकर निकल गए कि कुछ देर में आएंगे। सुनील उसी दिन शाम को जयपुर स्थित अपने भाई के घर पहुंच गया। होटल से निकलकर अमित पूजा के साथ अपनी सास मंजू के घर जयपुर के चरणनंदी मुरलीपुरा गया। वहां दोनों ने खाना खाया। कुछ देर बाद सास के घर से पूजा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अमित अपने घर सूर्यनगर के लिए चल दिया। घर से कुछ पहले ही अमित ने अपनी बाइक एक खाली प्लाट में खड़ी कर दी। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। अमित व पूजा पैदल ही घर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें सुनील मिला। सुनील ने बताया कि उसने 13 गोलियां दूध में मिलाकर भाभी अनिता और भतीजे मयंक को पिला दी हैं। अंतिम घटनाक्रम। पूजा के साथ अमित अपने घर में गया। सुनील बाहर खड़ा रहा। अमित व पूजा ने देखा तो अनिता और मयंक बेहोश थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। खेल बिगड़ता देखकर अमित ने पहले से खरीदी हुई सल्फास की गोलियां नींबू की शिकंजी में मिलाकर बेहोशी की हालत में ही अनिता और मयंक को मुंह खोलकर पिला दी। 1-2 गोलियां उनके मुंह में भी डाली। इसके बाद अमित और पूजा मकान का गेट बंद कर वापस अजमेर रोड वाले होटल में चले गए। सुनील अपने गांव धानोता चला गया। अगले दिन 25 जून को अमित सुबह अकेला अपने घर पहुंचा और अनिता व मयंक की उल्टियों के बर्तन धोकर रोना चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए। बात की कहानी आप पढ़ चुके हैं। अनिता और मयंक की हत्या का राज खुलने पर करधनी थाना पुलिस ने भादनसम की धारा 302, 201 व 120 बी के तहत नामजद केस दर्ज कर लिया। अब अमित के ससुर अंजनी कुमार की मौत का मामला भी समझ लीजिए। सीकर के लोसल निवासी अंजनी कुमार की संदिग्ध मौत जुलाई 2014 में घर में बने पानी की हौदी में डूबने से हुई थी। उस समय लोसल थाना पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए फाइल बंद कर दी थी। अब पत्नी और बेटे की हत्या में गिरफ्तार अमित ने करधनी थाना पुलिस को पूछताछ में बताया कि अंजनी कुमार की हत्या की गई थी। उनकी हत्या में रिश्तेदार और अन्य लोग शामिल थे। अंजनी कुमार की हत्या किस मकसद से किन किन लोगों ने की थी, इसका खुलासा अमित ने किया है। करधनी थाना पुलिस ने इस मामले में लोसल थाना पुलिस को सूचना भेज दी है। लोसल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हो सकता है अंजनी कुमार की हत्या का कोई नया राज खुले। बहरहाल, जीजा साली के अंधे प्रेम ने 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया। अमित के साथ उसका भाई भी जेल की सलाखों के पीछे चला गया। पूजा ना तो अपने पति की हुई और ना ही जीजा की हो सकी।